नमस्कार। आप सबका दिन शुभ हो। आज वीरवार का दिन है। आज हम उपनिषदों का अध्ययन करते हैं। आजकल हम तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ रहे हैं, इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसके हम अभी शिक्षावल्ली के सब 7 अनुवाद पढ़ चुके हैं। आज हम अष्टम अनुवाद पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा है, ओम के बारे में इसमें लिखा है कि ओम क्या है। इसमें एक बहुत बड़ा महत्व है। ओम को लेकर तरह तरह की चर्चाएं करते हैं। तो आइए आज पहले इस मंत्र को जो है, सिर्फ एक ही है इस अनुवाद में, इसको पहले पढ़ देते हैं, फिर इसका थोड़ा अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। ओमिति ब्रह्म ओमिति दसर्गं सर्वम् ओमित्येदं कृतहिर्स्म वा अप्यो श्रावयत्याश्रावयन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ॐ गं सोमिति शस्त्राणि सगं सन्ति ओमित्यधर्युः प्रतिगरं प्रतिगुणाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्राह्मणा प्रवक्ष्यन्नाः ब्राह्मोपाप्नवानिति ब्राह्मो पावनोति। पूरी चर्चा आपने देख होगा। ओम की जो लिखा हुआ है, वो चर्चा किसके बारे में की गई है? ओम के बारे में चर्चा की गई। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं क्या यहाँ पर ऋषिगण क्या कहना चाह रहे हैं। ओम इस परमेश्वर के नाम के प्रति मनुष्य की श्रद्धा और रुचि उत्पन्न करने के लिए ओमकार की महिमा का वर्णन किया गया है। अर्थात ओम यह परम ब्रह्मा परमात्मा का नाम होने से साक्षात ब्रह्म ही है, क्योंकि भगवान का नाम भी भगवत स्वरूप ही होता है। ये प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला समस्त जगत ओम अर्थात उस ब्रह्मा का ही स्थूल रूप है। ओम यह अनुकृति अर्थात अनुमोदन का सूचक है। अर्थात जब किसी की बात का अनुमोदन करना होता है, तब श्रेष्ठ पुरुष परमेश्वर के नाम स्वरूप इस ओमकार का उच्चारण करके संकेत में उसका अनुमोदन कर दिया करते थे, या कोई दूसरे व्यर्थ शब्द नहीं बोलते थे। यह बात बड़ी चर्चित है, बड़ी प्रसिद्ध है। जब शिष्य अपने गुरु से तथा श्रोता किसी व्याख्यान दाता से उपदेश सुनाने के लिए प्रार्थना करता है, तब गुरु और वक्ता भी ओम इस प्रकार कहकर ही उपदेश सुनाना आरंभ करते हैं। सामवेद का गान करने वाले भी ओम इस प्रकार पहले परमेश्वर के नाम का भली भांति गान करके उसके बाद सामवेद का गान किया करते हैं। यज्ञ कर्म में शस्त्र संसन रूप कर्म करने वाला शास्ता नामक ऋत्विक ओम सोम इस प्रकार कहकर ही शस्त्रों का अर्थात तद्विषयक मंत्रों का पाठ करते हैं। यज्ञ कर्म कराने वाला अर्धवर्यु नामक ऋत्विक भी ओम इस परमेश्वर के नाम का उच्चारण करके ही स्तुतिकर मंत्र का उच्चारण करता है। ब्रह्मा चौथा ऋत्विक जिसे कहा जाता है, वह भी ओम इस प्रकार परमात्मा के नाम का उच्चारण करके यज्ञ कर्म करने के लिए अनुमति देता है तथा ओम यों कहकर ही अग्निहोत्र की या यज्ञ करने की आज्ञा देता है। वेद पाठ करने के लिए अध्ययन करने के लिए उद्यत ब्राह्मण ब्रह्मचारी भी ओम इस प्रकार परमेश्वर के नाम का पहले उच्चारण करके कहता है, मैं वेदों को भली प्रकार पढ़ सकूं। अर्थात ओमकार जिसका नाम है, उस परमेश्वर से ओमकार के उच्चार को यह प्रार्थना करता है, मैं वेद को वैदिक ज्ञान को प्राप्त कर लूं, ऐसी बुद्धि दीजिए। इसके फलस्वरूप वह वेद को निसंदेह प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार इस मंत्र में ओमकार की महिमा का
वर्णन किया गया। तो ये अष्टम अनुवाद में आप देखिए पूरी तरह से ओम को लेकर जो चर्चा की जाती है, यहाँ पर ये बात में नासा ने पुष्ट कर लिया, जो अंतरिक्ष में आवाज आ रही है वो ओम है। एक भ्रामक चीजें क्यों बताई जाती है, ओम को यहाँ पर बताया गया कि आदमी कोई फालतू के शब्द, ऋषि मुनि ने कहा कोई फालतू के शब्द हानि भरने के लिए, अनुमोदन करने के लिए न रच के, उन्होंने कहा कि हम किसी चीज की एक शुरुआत करें, श्री गणेश करें, तो सबसे पहले ओम करके उसको अनुमोदित करें। हाँ, किसी चीज पर चर्चा करनी है, बात करनी है, तो जितने भी ऋषिगण हैं, उनके शिष्य हैं, सब ओम करके उसकी शुरुआत कर रहे हैं और ओम करके उसका अनुमोदन कर रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, एक ऋषि मुनि ने कहा कि जो ओम क्या है, इस ब्रह्म का स्थूल रूप है, ये यहाँ पर कहा गया है। तो ताकि आदमी भटके नहीं। आपको एक सारा तो ये हमारा जितना भी जो है वैदिक साहित्य, जो अधिकतर वहां पर अद्वैत वेदांत है, देयर इज नन अदर देन यू। तो यहाँ पर एक ही को कहा गया, अगर आदमी एक ही के चक्कर में रहेगा तो कभी फंसेगा नहीं, इसलिए और शब्दों पर वहां पर नहीं दिया। चाहे मंत्रों की शुरुआत कर रहे हैं, चाहे श्लोकों की शुरुआत कर रहे हैं, आप जितने शांति पाठ देखोगे सब में शुरुआत किससे की जाती है, ओम से की जाती है। उसका कहने का मतलब ये है कि आदमी कहीं भटके भुटके नहीं, जब भटकेगा इधर उधर तो बड़ी उसको परेशानी होगी। तो ये था आज तैत्तिरीय उपनिषद का अष्टम अनुवाद। अगले हफ्ते हम नवम अनुवाद पर चर्चा करेंगे। अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ।